जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं? बढ़िया हैं, मजे में हैं। जय हिंद भाई। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भाई। ठीक है, चलिए तो सारे के सारे जो हैं वो लाइव मौजूद हैं, बढ़िया हैं। ठीक है, मौजूद हैं मेरे भाई। कैसे हैं? बढ़िया हूँ मेरे भाई, फर्स्ट क्लास हैं। आप बताइए, कोई दिक्कत की बात है? विजय, सोनी, अजय, भवार, विशाल, शिवम, काफ़ी जो है लोग लाइव हैं। आज आपका ज्योमेट्री का पहला वाला पार्ट जो है वो लाइंस एंड एंगल्स हमारा खत्म हो गया। लाइंस एंड एंगल्स की क्लास नोट्स और लाइंस एंड एंगल्स की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोगों का ही डिमांड था कि सर क्वेश्चंस अच्छे लेवल के रखिए और अच्छे लेवल के रखिए, तो मेरे भाई हर तरह के क्वेश्चंस मैंने शीट में जो है वो अपलोड कर दिया था। ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स में एकदम स्टार्ट किया था इजी लेवल से, खत्म किया बहुत अच्छे लेवल पे, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चंस मेरे भाई आप लोग ज़रूर लगाइएगा और शीट को अच्छे से देखिएगा एक बार लाइंस एंड एंगल्स के। और फिर उसके बाद जो क्लासरूम शीट विद सॉल्यूशन जो हमने दिया हुआ है वो भी मेरे भाई आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा सर्ट्स एंड डिसेस है और जैसे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होगा उसके बाद हम दूसरा एक बढ़िया सा कोई सा अरिथमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। और 29 नंबर सवाल एक अपने आप में प्यारा सवाल है। इसमें थोड़ी बहुत गलतियां यहाँ पर थी, ठीक है, जो कि करेक्ट हो गई हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस सवाल को ऐसे समझाता हूँ कि इसका एक बेसिक फंडामेंटल है, आप वो समझो। जैसे मेरे भाई क्या है कि कल के दिन अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि x की वैल्यू जो है मेरे भाई वो बराबर है किसके, रूट अंडर a प्लस बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर मेरे भाई प्लस, ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा तो रूट अंडर a माइनस बी। और मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको किस तरीके से मेरे भाई सॉल्व करूँगा वो ज़रा देखिए। तो सबसे पहला कदम मेरे भाई यहाँ पर होगा दोनों का होल स्क्वायर करना। अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा मेरे भाई क्या होगा, देखो अगर आप इधर होल स्क्वायर, अगर आप सेम लाइन को यहाँ कॉपी करके लेकर आते हैं, पूरी की पूरी सेम लाइन को आप कॉपी करते हैं, बोलते हैं सर ये हमारा सवाल था और मुझे इसको सॉल्व करने को कहा गया, तो एक बार हम सेम लाइन को यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे, इधर इसका होल स्क्वायर करेंगे और इधर इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मान लेते हैं पूरा का पूरा टर्म x है और ये पूरा का पूरा टर्म y है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2xy। ठीक है, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ बोलेंगे सर यहाँ एक तरफ ये हमारा x है तो हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, उसके बाद ये हमारा एक तरफ y है तो हम इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, समझिए इस बात को लेके। और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर a प्लस बी और इंटू हमारा हो जाएगा a माइनस बी। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में मैं समझा रहा हूँ ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। अगर हम यहाँ बात करते हैं भाई तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो a प्लस बी बचेगा। यहाँ पे यहाँ स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा तो a माइनस बी बचेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 हो जाएगा इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है, तो बोलेंगे सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी प्लस बी हमारा पूरा का पूरा खत्म, तो हम क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी a प्लस ए यानी हमारा 2a हो जाएगा और 2a प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट मेरे भाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बार ऐसा भी क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा में पूछा गया है कि अगर x की वैल्यू इसके बराबर है तो बताओ क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 2a प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a का मतलब मेरे भाई फर्स्ट टर्म है और b का मतलब यहाँ सेकेंड टर्म है। इस बात को समझिए, a का मतलब क्या हो गया, तो फर्स्ट टर्म हो गया और b का मान यहाँ पर सेकेंड टर्म हो गया। तो अगर हम इस सवाल में चलते हैं और इस सवाल को हम देखते हैं, तो जैसे x की हमारी वैल्यू इतनी दी है
हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ x का देखो, यहाँ याद रखना कि x बराबर देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया था, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू पहले टर्म का होल स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का होल स्क्वायर, यही आया था ना। याद रखो कि 2a प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही काम दोस्तों में यहाँ करना है। और यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि x का जो होल स्क्वायर होगा बराबर 2 इंटू पहला टर्म हमारा ये a है और दूसरा टर्म हमारा ये क्या है, तो b है। ये हमारा a प्लस b है और ये a माइनस b है। इस बात को ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर 4 को क्या बोलेंगे, तो 4 हमारा a हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म रूट के सहित हमारा कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ताकि ये क्या हो, तो रूट अंडर a प्लस b हमें नजर आए। ठीक है, 4 हमारा a हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो b हो जाएगा। तो ध्यान रख लेते हैं, 4 हमारा कितना हो गया, तो a हो गया और ये हमारा कितना हो गया मेरे भाई, तो ये हमारा पूरा का पूरा b हो गया। तो यहाँ कहा गया a का 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 का 2 गुना प्लस 2 इंटू रूट अंडर a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर का मतलब ये रूट के अंदर जितने टर्म है इन सब का स्क्वायर मुझे करना है। तो इन सब का स्क्वायर मुझे करना है, तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि ये कितना है मेरे भाई, तो रूट अंडर 10 जमा 2 रूट 5, और मुझे क्या करना है मेरे भाई, तो मुझे यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करना है। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, प्लस हमारा 2 हो गया, और यहाँ हम करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा, तो रूट हमारा खत्म हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 10 प्लस 2 रूट 5, कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 रूट मेरे भाई 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो वापस से हम क्या बोलेंगे, x का स्क्वायर बराबर 8 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा। अब ये बताओ रूट के अंदर रूट को सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, तो बोलोगे हाँ सर आता है। रूट के अंदर रूट को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, रूट के अंदर रूट को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो हम दो ऐसी संख्या मान के चलते हैं जिनको गुना करने पे 5 आ जाए और जोड़ दे तो 6 आ जाए। गुना करने पर 5 आ जाए और मेरे भाई जोड़ दे तो 6 आ जाए, तो बोलोगे सर 5 और 1 नाम की ऐसी संख्या है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आ जाएगा, जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर बोलेंगे बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2, और ये हमारा कैसे टूटेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से मेरे भाई टूटेगा कि दो ऐसी संख्या गुना करने पे 5 और जोड़ने पे 6, तो यानी 5 और 1 है, तो यहाँ हम 5 रखेंगे और यहाँ हम 1 रखेंगे। माइनस है तो माइनस रखेंगे और इसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे। 1 के ऊपर रूट चढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, कारण यहाँ पर इसलिए है क्योंकि 1 का रूट कर लो, 1 का क्यूब कर लो, 1 का कुछ भी कर लो, रहना तो बेचारे को 1 ही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू रूट 5, हमारा 2 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 हो जाएगा। एक लाइन और अगर हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 में से 2 गया तो हमारा सेम 6 प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा। अब ये मेरे भाई सेम कहानी है यहाँ पे, आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि दो ऐसी संख्या अगर हम गुना कर दे तो मेरे भाई कितना आ जाए। ठीक है, तो गुना कर दे तो मेरे भाई 5 आ जाए और जोड़ दे तो कितना आ जाए, 6। एक बच्चा कह रहा है सर 3 और 2 तो ले सकते हैं। मेरे भाई आप उल्टा मान गए, मैंने कहा था गुना करने पर 5 आना चाहिए, यहाँ गुना करने पर 6 आएगा। ठीक है, तो एक जो कह रहा है 3 और 2 ले लेंगे, 3 और 2 नहीं लेंगे, 5 और 1 लेंगे मेरे भाई। तो 5 और 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो 5 और 1 वापस से दो ऐसी संख्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा और जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर इतनी है ना भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर इतनी है तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम दोनों साइड रूट कर दें, इसका रूट कर देंगे तो ये आएगा और इसका रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ बोलोगे सर देखिए वापस से वही कहानी, रूट के अंदर रूट, तो दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पे 5 और जोड़ने पे 6, तो 5 हो जाएगा और हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लेकर आएंगे, इसके ऊपर रूट लेकर आएंगे, 1 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको रूट के कुछ वैल्यूज याद करने होंगे, कम से कम रूट 2 से लेकर रूट 10 तक की वैल्यू तो याद करनी होगी। कैसे होती है, जैसे आपको ये याद करना होगा कि रूट 2 का मान 1.414 होता है, मेंसुरेशन में बहुत काम में आएगा। रूट 3 का मान हमारा होता है 2. कितना हो जाता है, 1.732 हो जाता है। रूट 5 का मान हमारा हो जाता है 2.236। तो ये सर्टेन वैल्यूज हैं दोस्त, यहाँ पे आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ बात करते हैं तो x का मान, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2.23 हो जाएगी और प्लस यहाँ 1, यानी कुल मिलाकर 3.23 हो जाएगा।
और 3.23 हमारा किसके बीच में लाई करेगा, तो 3 और 3.4 के बीच में लाई करेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरे भाई क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। गोलू गुप्ता कहते हैं सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। गोलू जी क्लास का टाइम आपको पता है ना कि 6:30 से क्लास चलती है, तो अब आपको उसके लिए अगर मान लीजिए कि नोटिफिकेशन भेजा जाए मेरे भाई, तो फिर आपके लिए लानत है। इसीलिए लानत है क्योंकि पूरे दिन में आपकी एक क्लास है, और अगर उस क्लास की भी अगर आप अपनी टाइमिंग नहीं याद रख सकते हैं तो मेरे भाई उसके लिए भी अगर आपको ये चाहिए कि कोई जाए, आपको जगाए, आपको उठाए, चलो भाई क्लास का टाइम हो गया, उठो पढ़ने चलो, तो मेरे भाई तैयारी करना बेकार है। फिर क्यों कर रहे हो ये बताओ। क्या मुझे कोई नोटिफिकेशन देता है कि आपकी क्लास इतने बजे है, यहाँ पर है, इस एप्लीकेशन पे है? नहीं होता ना। फिर ध्यान दीजिए इस बात को लेके यहाँ पे। तो बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से पहले तो हमने इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट जाना कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट क्या होता है। उसके बाद इस फॉर्मेट में हमने यहाँ ए का मान रख दिया, ए का मतलब फर्स्ट टर्म रख दिया, और बी के जगह पर उसका मान रख दिया, और पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया है। 6-1 नहीं ले सकते हैं। 6-1 एक बच्चा कह रहा है 6 और -1 क्यों नहीं ले सकते हैं? अरे दोस्त यहाँ पर 6 और -1 तुम अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सॉल्व कर रहे हो यार। तुम अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व नहीं कर रहे हो यहाँ पर कि तुम्हें ऐसी संख्याओं के बारे में जानना है। बहुत ही सिंपल कहानी है। दो पॉजिटिव संख्या लेनी है, दोनों पॉजिटिव संख्या को मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए, और दोनों पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ देने पर 6 आना चाहिए। ये तुम्हारे दोनों पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। हाँ जी, जितने बच्चे लेट आए हैं और लेट आने के बाद यहाँ रिपीट कर रहे हैं, तो आराम से इस क्लास के बाद दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेना, तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि 10-15 बच्चे ऐसे आ गए हैं, ठीक है, जिनका या तो मैं एडमिशन कैंसिल करने वाला हूँ या मैं उनको सीधा उनके कमेंट पढ़ने ही नहीं वाला हूँ। बहुत गंदी आदत हो गई है उनकी। सवाल पढ़ा के आगे बढ़ूंगा, पिछला क्वेश्चन रिपीट। जहाँ मेरी एफिशिएंसी 12 से 15 सवालों की रहती है, वहाँ आप मुझे खींच के 7 से 10 सवालों के बीच में लेके आ देते हो। ऑनलाइन एजुकेशन में भी अगर मान लीजिए एक सवाल को आप 2-2 बार रिपीट करवा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा होने वाला है। थोड़ा सा अगर आपका लेवल खत्म है, कमज़ोर है, तो इस बात को एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद दोबारा से मेरी क्लास खत्म होने के बाद जब ये वीडियो 1-1.5 घंटा के बाद प्रोसेस होकर आ जाती है, उसके बाद इसको दोबारा से देखिए और वहाँ पर अपने आप को संभालिए, वहाँ समझिए इस बात को लेके। अगर आपको लाइव लेने में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, 1.5 घंटे के बाद क्लास प्रोसेस होकर आ जाएगी। फिर आराम से रोक के 1x की जगह और धीरा करके वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आए। लेकिन इतना धीरे भी मुझे मत कर दीजिए कि जो टॉपिक मैं 6 दिनों में ख़त्म कर सकता था, उसके लिए मुझे 12-12 क्लास लेनी पड़ रही है। समझिए इस बात को लेके यहाँ पे। आइए, तो यहाँ पर कहा गया इसमें से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट 1 सही है कि स्टेटमेंट 2 सही है? अब यहाँ देखते हैं। पहली बात कहा गया है कि इस संख्या का स्क्वायर रूट मेरे भाई इसके बराबर है। हमने कहा ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 + 2 √ 6 की क्या कहानी है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है रूट के अंदर रूट को सॉल्व करने का तरीका, कि हमें 2 ऐसी संख्या लेनी होती है जिन्हें गुना करने पे 6 आ जाए और जोड़ दे तो 5 आ जाए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 हमारा किस तरीके से बनता है, तो 6 हमारा कुछ इस प्रकार बनता है कि 1 को हम 6 से गुना करें तो बनेगा, या 2 को 6 से गुना करें तो बनेगा। इसे जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इसे जोड़ेंगे तो 5 आएगा। मुझे कितना चाहिए, 5, यानी 3 और 2 ही वो संख्या है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी 3 है, दूसरी संख्या हमारी 2 है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे और दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। तो इसका रूट करने पे कितना आएगा, 3 + 2 रूट, और यहाँ पर वही दिया गया है। यानी कथन नंबर 1 हमारा क्या है मेरे भाई, तो कथन नंबर 1 हमारा सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए, ऋतिक कुमार कह रहे हैं सर इतना प्रेशर मत दो, एक साथ अरिथमेटिक प्लस यहाँ ज्योमेट्री कैसे होगा। ऋतिक कुमार तुम्हें है ना, मैंने पिछली क्लास में भी देखा कमेंट करते हुए, सर 6:30 की क्लास नहीं होगी क्या, 6:30 की क्लास नहीं होगी क्या। मेरे भाई ऋतिक है ना, या तो तुम 12वीं पास सभी बच्चे हो जिसने भी नया नया तैयारी में कदम रखा है और जिसके पास आराम से 3-4 साल का वक्त है, लेकिन बाकी बच्चों के पास इतना वक्त नहीं है ना। बच्चे, तुम्हारी प्रॉब्लम का बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। अगर तुम एक बार में 2 क्लास नहीं ले पा रहे हो, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें अरिथमेटिक लेना है कि एडवांस लेना है। तुम एक क्लास को अपना लाइव अटेंड करो, और दूसरा मेरे भाई जब तुम्हारी लेवल उस तरीके की हो जाएगी उसके बाद आराम से तुम अटेंड करना। इसमें कोई परेशानी की बात थोड़ी है यार। उन बच्चों का तो भला हो जाएगा ना जो 2 क्लास एक बार में ले सकते हैं, जिनकी अपनी क्षमता है, जिनकी अपनी बुद्धि है।
तो उनको दो भाई एक बार में मिल जा रहा है, फायदा है। और तुम्हारी कैपेसिटी अगर नहीं है 2 क्लास लेने की तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम शाम वाली क्लास लो 6:30 वाली, 4:30 वाली को चलने दो। बाद में जब तुम्हारा थोड़ा सा लेवल अच्छा हो जाएगा तो तुम एक एक दिन में 2-2 3-3 क्लास खींच लेना। हो सकता है तुम्हारे पास 10 साल हो भी पेपर देने के, 10-15 अटेम्प्ट तुम दे सकते हो, और उनके पास 1-2 अटेम्प्ट बचे हो, तो उनके लिए तो सोचना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे। ठीक है, समझो इस बात को, और आगे से मत कमेंट करना फालतू के। आ जाओ, चलो। तो हमें यहाँ पर कहा गया इस संख्या का रूट हमारा किसके बराबर है, तो ये संख्या का रूट हमारा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर सेम कहानी हम देखते हैं। हमने क्या कहा कि यहाँ रूट के अंदर मुझे कितना चाहिए, तो 2 चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पर दिया कि ये जो है यहाँ पर, ठीक है, 15 + 4 रूट 14 है मेरे भाई। अब यहाँ पर जो है इसकी बात अगर हम करते हैं, यहाँ कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग आए दिन अपने आप को बेहतर किए जा रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग हैं जो अपने आप को बेहतर करने से डरते हैं, उनको प्रेशर फील होता है, उनको दर्द होता है। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसी स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ MTS भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अगर आसपास के कंपटीटर के लेवल को देखेंगे ना, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको तो एक बार में मैथ्स की 2 क्लास नहीं ली जा रही है। वो मैथ्स भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, GS भी पढ़ते हैं, सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वोकैबुलरी भी याद करना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है। सोचिए वो अपने आप को कितना टफ प्रिपेयर कर रहे हैं। समझिए इस बात को लेके। तो थोड़ी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी यार, जाननी पड़ेंगी चीजों को लेके, नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सवालों को लेके। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, रूट के बाहर 2 रखना है। तो रूट के बाहर 2 रखना है तो हम क्या करेंगे, जैसे 15 हो गया, ये 4 है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 को 2 × 2 हम समझेंगे, और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो रूट हमारा 14 है, वो रहने दो। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये 15 हो गया, ये हमारा, तो ये 2 को जब अंदर भेजोगे तो कितना बन जाएगा, अपना परफेक्ट स्क्वायर यानी 4 बना लेगा। ठीक है, और 2 जब अपने आप को 4 बना लेगा तो 4 × 54 हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 14 56 हो जाएगा। अब तो ऐसी संख्या सोचनी है दोस्त यहाँ पे, जिनको हमें गुना करने पर कितना आएगा, 56, और जोड़ दे तो 15, यानी 8 और 7। 8 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 8 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 56 हो जाएगा। यानी यहाँ अगर हम बात करते हैं तो एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या 7 है, प्लस है तो प्लस रखेंगे, दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया है यहाँ पर कि यदि इस संख्या का मान आपका कितना है, इस संख्या का मान x + y है, इस संख्या का मान कितना है, तो √x + √y है, यानी इसको कंपेयर करा दिया गया, और इसको कंपेयर करा दिया गया किससे, तो √x + √y से। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप ऐसे कर लो, जैसे देखो x, इसकी भी वैल्यू x 8 ले सकता है, 7 ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। ऐसी स्थिति में हम कभी ये नहीं कह सकते पहला वाला पहले वाले का मान, दूसरा वाला दूसरे वाले का मान, ऐसा कोई फिक्स नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो हो सकता है कि x की वैल्यू हमारी इतनी हो, और हो सकता है y की वैल्यू हमारी इतनी हो। रूट से हमारा रूट खत्म, तो x का मान कितना आ जाएगा, मान लेते हैं x का मान 8 आ जाएगा। रूट से हमारा रूट खत्म, y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है x + y को जोड़ने पे 15 आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो x + y को जोड़ने पे बिल्कुल 15 आ रहा है, लेकिन वही बात ये कहा गया कि x y को मल्टीप्लाई करने पे 50। तो अगर आप यहाँ देखिए x y को मल्टीप्लाई करने पे क्या 50 आएगा, 8 × 7 मेरे भाई 56 आएगा। और क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन में आपको 50 दिया गया है, जो कि सबसे बड़ा गलत बात कहा गया भाई। यानी इसका कौन सा ऑप्शन होगा, 1 करेक्ट होगा, 2 हमारा रॉन्ग होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्त, वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे भाई, बहुत शानदार। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। जिनका जिनका भी आज जन्मदिन है मेरे भाई, जन्मदिन की तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है, बहुत जीवन में आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, ठीक है, और बहुत कामयाब बनो मेरे भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कुछ इसी प्रकार से है कि ये संख्या हमारा ये संख्या के बराबर है, और हमसे यहाँ पर कहा गया है कि a का मान बताओ। अब यहाँ पर अगर a का मान बताओ तो हम कैसे बताएंगे, यानी मुझे यहाँ भी होल स्क्वायर कर देते हैं, एक बार यहाँ भी होल स्क्वायर कर देते हैं, बड़े आसानी से हमारा सवाल बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस संख्या का दोस्त होल स्क्वायर करेंगे, रूट हटाने के लिए होल स्क्वायर कर रहे हैं, बता देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 14 प्लस हमारा हो जाएगा a√3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो √8 का देखो क्या हो जाता है मेरे भाई, √a + √b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर पहले इसका स्क्वायर, तो √a का स्क्वायर करोगे तो a मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 8। √b का स्क्वायर करोगे तो b मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 6, और प्लस कितना होगा 2 × √a × √b, तो 2 × मेरे भाई √8 × 6 हमारा ये हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? अब समझिएगा बात को लेके, यानी 14 जमा a√3 जो होगा वो बराबर होगा हमारे किसके? तो 14 जमा 2√48 के। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? 14 से मेरे भाई 14 आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना खत्म हो जाएगा? तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा मेरे भाई इतना। अब अगर आप सही मायने में देखेंगे तो ये हमारा a इंटू √3 है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे दुनिया के लिए मेरे भाई ये 48 होगा, मेरे लिए √48 का मान क्या होता है आप मुझे बताइए। √48 को हम क्या लिख सकते हैं? तो √48 को हम रूट जो है 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 16 का रूट करने पे 4 हो जाएगा, तो ये 4√3, यानी √48 कितना लिखेंगे मेरे भाई? तो √48 को हम यहाँ पर जो है 4 इंटू √3 लिख देंगे। √3 से हमारा √3 खत्म, a का मान हमारा कितना आ गया? तो a का मान हमारा 8 आ गया। यानी क्वेश्चन में a का मान पूछा गया था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? एक बार ये रितेश सिंह का जो है थोड़ा सा कमेंट रोकिएगा, यहाँ पे क्या कह रहे थे सर? ये कह रहे हैं पर आपने बोला था कि बड़ा पहले आएगा और फिर छोटा बाद में, यहाँ पहले √2 है और √3। देखो रितेश भाई, मेरे भाई पता है क्या होता है, कई बार है ना हम बहुत ज़्यादा सोचने के चक्कर में मेरे भाई बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। बिल्कुल मैंने ये बात कहा था कि पहले बड़ी संख्या आती है फिर छोटी संख्या, और मैंने यहाँ √3 + 2 लिखा है और एग्जामिनर ने यहाँ √2 + 3 लिखा है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ठीक है, आप एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने 3 + 2 लिख दिया और एग्जामिनर ने उसी बात को 2 + 3 लिखा है, क्या मेरे भाई ये दोनों अलग अलग बात है? भाई मतलब खतरनाक लेवल का सोच लगाया आपने यार, मतलब कॉमन सेंस की बात करो भाई। यहाँ पर ये जरा देखो, 3 + 2 और 2 + 3 दोनों अलग है। अगर मैं 3 + 2 को 2 + 3 लिख दूं तो गलत हो जाएगा। भाई एक काम करो, ले आओ यार, √2 को पहले लिख दो, √3 को बाद में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है यार? √3 + √2 ही मेरे भाई √2 + 3। अब ये मुझे बताना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन के 5वीं 4थी क्लास में। भौकाल आदमी हो भाई, मतलब 2 जमा 3 को अगर मैं 3 जमा 2 लिख दूं तो सर समझ नहीं आया, गलत हाल है यार। आज ये क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, छोटी छोटी बात है यार, मतलब थोड़ा तो अपना ब्रेन यूज करिए ना, थोड़ा सा बस। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, बाकी मैं सिखा दूंगा, बस आपको थोड़ा सा यूज करना है। आइए इस सवाल को देखें, यहाँ पे इस सवाल के बारे में क्या कहा गया है समझिए। सेम तरीके से यहाँ पर भी कंपैरिजन वाला खेल है। अब यहाँ पर भी अगर कंपैरिजन वाला खेल है तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई रूट के अंदर ये पूरी की पूरी संख्या दी गई है और यहाँ पर ये इस संख्या के बराबर है। मेरा मानना यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए जब भी हम रूट के अंदर रूट को सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना दिया गया है तो 52, उसके बाद यहाँ कितना दिया गया है तो 30√3 दिया गया। मैंने आप लोगों को रूट के अंदर रूट कैसे सॉल्व करना बताना तो मैंने अक्सर कहा है कि मेरे भाई यहाँ पर जो है रूट के बाहर हमेशा कितना रखिएगा, 2 रखिएगा, और बाकी सभी संख्याओं को अंदर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस सवाल को समझेंगे तो आप बोलेंगे सर ये हमारा रूट हो गया, ये हमारा कितना हो गया तो 52, 30 में से यहाँ 2 बाहर निकालना है तो ये 2 × 15 है, और 2 × 15 कितना है तो मेरे भाई √3 है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 52। ठीक है, ये 2 हम यहाँ रखेंगे, 15 हम अंदर भेज देंगे, तो यहाँ 15 का स्क्वायर है, 15 नहीं जाएगा, 15 का स्क्वायर अंदर जाएगा। ठीक है, अगर वो बाहर 15 है तो अंदर जाके 15 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो अगर बाहर 15 है तो अंदर जाके 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 225 होता है, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 × 3 हमारा 675 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दोस्त मेरे भाई ऐसी 2 संख्या खोजनी है, मल्टीप्लाई करने पे 675 और जोड़ने पर हमारा 52 आएगा। इसका थोड़ा सा जो हिंट है ना हम अपने सवाल से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 दिया गया, ठीक है, हालांकि इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं है। देखो इस 675 को एक काम करो जरा तोड़ना, तो अगर 675 को मेरे भाई तोड़ते हो और किससे तोड़ते हो, 25 के भाग करो सीधा का सीधा, तो 25 से भाग करोगे यहाँ पर तो कितनी बार में कटेगा, तो बोलोगे ये 675 सर 25 से कितनी बार में जाएगा, 25 से 27 बार में। और अगर सही से देखोगे तो 25 और 27 दोनों को जोड़ दो तो 52 आएगा, और दोनों को गुना कर दो तो 675 आएगा। यानी 25 और 27 नाम की ऐसी 2 संख्याएं हैं, गुना करने पे 675 आता है, जोड़ने पे 52 आता है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा हो गया मेरे भाई। अब यहाँ क्या करेंगे भाई, बड़ी संख्या पहले, 27 हमारा प्लस में और 25 हमारा बाद में। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, इसके ऊपर भी रूट और इसके ऊपर भी रूट मेरे भाई।
अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो √27 को हम 3√3 लिख सकते हैं और यहाँ 25 को हम -5 लिख सकते हैं। अब एग्जामिनर ने मेरे भाई इसको कंपैरिजन दिला दिया, और किसके साथ दिला दिया, तो बोला गया है कि ये हमारा बराबर है किसके साथ, a + b√3 के साथ। हमेशा इस बात को दोस्त ध्यान रखना, कंपैरिजन करने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं करते कि हम कभी भी किसी को भी साथ कंपेयर कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। कभी ऐसे मत करना कि यहाँ की पहली संख्या पहले के बराबर, दूसरी संख्या दूसरे के बराबर। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ वाला कांस्टेंट यहाँ वाले कांस्टेंट के बराबर, और यहाँ √3 के साथ जो लगा गया वो यहाँ वाले √3 के बराबर। यानी कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ √3 के साथ क्या है, तो बोलोगे सर ये 3√3 है। रूट वाला टर्म कौन सा है, तो 3√3 है, और यहाँ रूट वाला टर्म कौन सा है, तो b√3 है मेरे भाई। तो इनको हम अलग रखेंगे। यहाँ जो दूसरा टर्म है वो हमारा कौन है, तो -5 है, और यहाँ जो दूसरा टर्म है वो हमारा कौन है, तो a है। √3 से √3 खत्म, तो b का मान 3 आ गया, a का मान -5 आ गया। क्वेश्चन में हमारा a + b का मान पूछा है, तो a का मान -5, b का मान मेरे भाई 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, -2। बहुत बच्चे तब से 2 2 2 2 टिक कर रहे हैं, ये उनकी गलती है मेरे भाई। माइनस और प्लस का भी साइन आपको ध्यान रखना है। अगर आप वो ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक आपको हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर रखेंगे इस बात को लेके। यहाँ पे ये हमारा 3√3 है, ये हमारा 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है √3 के साथ 3 है, और यहाँ √3 के साथ b है, यानी b का मान 3 हो गया, a का मान -5 हो गया। -5 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, -2 आएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं। अगला सवाल 33 नंबर, यहाँ पे वो देखिए क्या है। 33 नंबर सवाल की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरे भाई सेम तरीके से ये वाली संख्या हमारी इस वाली संख्या के बराबर है, और यहाँ पर हमसे a - b या a + b ना पूछ के 2a + 3b का मान पूछा गया। सेम कहानी हम यहाँ करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अंदर वाला जो छोटा रूट है उसके बाहर कितना रखना होता है, 2 रखना होता है। अगर इसके बाहर 2 रखना होता है तो क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बताइए। आप यहाँ बोलेंगे सर इतना आसान सवाल हमने जीवन में नहीं देखा था। ये हमारा हो जाएगा 54 - 20 × √2। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये 54 हमने रखा हुआ है, यहाँ 20 में से हम क्या लिखेंगे, तो 2 × 10 लिख देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 2 के करीब में। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो 54 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर 100 अंदर चला जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 × 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब मुझे 2 ऐसी संख्या खोजनी है दोस्त, जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 200 आता है, जोड़ दे तो 54 आता है। वो 50 और 4 है। ठीक है, वो 50 और 4 है। 50 और 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 54 आएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो 200 आएगा। तो यानी यहाँ पर क्या करना होगा भाई, तो बोलेंगे सर 50 हो गया और कितना हो गया, तो 4 हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लाएंगे और दोनों के ऊपर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। अब ये जो रूट 50 है मेरे भाई, 50 आपको 50 दिखता होगा, हमें यहाँ पर क्या दिखता है, देखो 50 को सीधा कहा करो कि सर ये 25 × 2 है, और 25 का रूट हमारा 5 हो जाता है, 5√2 हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5√2, 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारी संख्या हो गई, और ये हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारा बराबर है a + b√2 के। ये हमारा बराबर है किसके, तो ये हमारा बराबर है a + b√2 के। ठीक है, समझ गए यहाँ पर कोई बात यहाँ पे। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 5√2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हमारा देखेंगे तो ये हमारा b√2, यानी इसका रूट वाला टर्म इसके रूट वाले टर्म के हमारे बराबर होगा। ये अगर हम खत्म करते हैं तो b का मान हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा -2 है, और यहाँ कितना है, तो a है। a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो -2 हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमारा 2a + 3b पूछा है, तो हम यहाँ 2a + 3b का मान बताएंगे। a का मान -2 है, तो -2 का 2 गुना -4 होगा। b का मान 5 है, तो 5 का 3 गुना 15 होगा। 15 में से -4 गया 11 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। आप लोग तेजी में भागना, तेजी में उड़ना सब सीख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए। मैंने आपकी शीट में एक टाइप के कई बार रिपीट भी किए हुए हैं क्वेश्चंस, रीजन इसलिए क्योंकि मुझे पता है
कि जब भी हम कोई चीज़ कोई टाइप जीवन में पहली बार या नया बार पढ़ रहे होते हैं तो हमें उनके और भी क्वेश्चंस की आवश्यकता होती है ताकि हम प्रैक्टिस करके उनको सीख पाएं। वोकैबुलरी तो है नहीं कि एक ऐसा शब्द आया रट लेना है, याद हो जाएगा, हमेशा परमानेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। गणित है मेरे भाई, और ये हमारा फिक्स तब हो पाता है जब उसके ऊपर हम कई सारे सवाल लगाते हैं। इसीलिए मेरे भाई ये टाइप इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर इतने एग्जाम्पल आपको दिए हैं। एक क्वेश्चन इतना उम्मीद करके चलते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 33 मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर 34 जो है आप लोग बहुत प्यार से खुद से मेरे भाई कर लेंगे। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आपको मेरे भाई अपने तरफ से करना है, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन सेम है। अगर आप देखोगे तो 34 भी आपका सेम हो गया, अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 35 भी आपका सेम हो गया। तो 34 आप कर लीजिएगा, 35 हम आपको बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इतना फिक्स हो जाएगा कि कोई दिक्कत की मेरे भाई बात ही नहीं आएगी, ठीक है। आ जाइए, चलिए तो 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सर कि 43 हो गया माइनस यहाँ पर 24√3 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, तो ये 43 माइनस इतना हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 43। ये हमारा 24 है, 24 को हम क्या लिखेंगे 2 × 12, 2 छांट लेना है बस उसमें से। उसके बाद मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा, ये 2 रखेंगे, 12 अंदर भेज देंगे। 12 जब अंदर जाएगा तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाता है बताओ, ठीक है। 144 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 144 का अगर हम 3 गुना करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा, ठीक है। 14 3 42 420 और 12 432, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 432 432। अब फिर वही बात है, अब आपको यहाँ दो जो है यहाँ पर जो है संख्या सोचनी होगी, और दो संख्या ऐसी सोचनी होगी जिसको मल्टीप्लाई करने पे 432 और जोड़ दे तो 43 आता है। तो मल्टीप्लाई करने पर 432 कैसे हो सकता है, या तो 1 × 432 हो जाए, या इसको अगर हम 2 से भाग करें तो मेरे भाई 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, या अगर हम मान लीजिए 3 से करते हैं यहाँ पर, तो 3 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 1 4, ठीक है, 3 × 3 3 चौके 12, 3 चौके 12। और अगर हम जाएं यहाँ पर, क्योंकि देखो इसको जोड़ने पे अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है, नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा हम 8 से अगर हम मान लो ले जाते हैं तो 8 का हमारा 8 × 5 = 40, 8 चौके 32। अगर हम यहाँ देखें तो देखो 54 से 8 जाएगा, तो 54 से 8 जाएगा तो भी हमारा कितना आएगा 46 आएगा। ये नहीं है मेरे भाई, ये दो संख्या नहीं है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, और 8 की जगह हम यहाँ 16 लेके चलते हैं लोग। तो अगर हम देखेंगे तो 16 का 2 गुना 32 हो गया मेरे भाई, 112, 16 का 7 गुना यानी 27 और 16, यानी 27 और 16 हमारी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 432 आता है, और जिनको यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारा 43 आता है। 27 और 16 संख्या को पकड़ना आना चाहिए, अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो आपका 27 और 16 नाम की दो संख्या होगी। बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, छोटी संख्या बाद में लिखते हैं। माइनस है तो माइनस करते हैं, इसके ऊपर भी रूट लगाएंगे, इसके ऊपर भी रूट लगाएंगे। 27 का रूट हमारा कितना होता है, तो 3√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3√3 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ जो है 16 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात मेरे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है। अब जैसे मान लीजिए ये संख्या हमारी दी गई है और ये किसके बराबर कहा गया है, तो ये a + b√3 के बराबर दिया गया। जैसे मैंने आपको कहा कि रूट वाले टर्म को रूट वाले के बराबर करिए और बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के बराबर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। यहाँ अगर हम देखेंगे तो रूट वाला टर्म हमारा कौन सा है, तो 3√3 है, और यहाँ रूट वाला टर्म कौन सा है, तो b√3 है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो b का मान हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बिना रूट वाला टर्म कौन सा है, तो -4 है, और यहाँ कितना है, a है, तो ये हमारा a का मान आ जाएगा। आज हमारे पास a का भी मान है, आज हमारे पास b का भी मान है। आप मेरे से जिसका मान पूछना है पूछ लो। तो यहाँ हमसे 3a + 5b का मान हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ बताएंगे कि 3a + 5b का मान हमारा कितना है, तो बताइए जल्दी से आंसर कितना आएगा भाई। a का मान -4, -4 का 3 गुना -12, b का मान हमारा 3 है, तो 5 का 3 गुना 15, -12 15 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, तो हमेशा याद रखना है रूट के अंदर रूट सॉल्व करने के लिए 2 को हम क्या करते हैं, बाहर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो मुझे लग रहा है 36 नंबर सवाल जो है आप लोग बड़े प्यार से बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो ये सवाल भी आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इस सवाल में मैंने काफ़ी सारे टाइप डाले हुए हैं, तो ये सवाल आपको खुद कर लेना है, ठीक है।
क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर सवाल। थोड़ा हमारा डिफरेंट टाइप का ये क्वेश्चन है और ये समझना पड़ेगा हमें। क्या कहा गया है? हमें कहा गया है x का मान हमारा इतना है, y का मान हमारा इतना है। हमसे x माइनस वन का मान जो है वो पूछा गया है कि x माइनस वाई का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। अभी ऐसे सवाल जब भी आपको आते हैं ना तो इस बात को ध्यान रखना, ये कोई डिविजन मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं करना होता। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ कहानी होती है कि नीचे वाला टर्म ऊपर वाले को काट देता है, लेकिन ऊपर वाले को हमें सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो जैसे x हो गया, ठीक, आप यहाँ 5√3 को 5√3 रहने दीजिए, इसमें कुछ मत करिए आप यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये 48 है, 48 हमारा कितना होता है 16×3। 48 हमारा कितना होता है मेरे भाई 16×3 होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये 16×3 है, अगर हम 16 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 का रूट करेंगे तो 4√3 हो जाएगा। ये हमारा 4√2 है, इसको रहने दो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये 50 है, 50 को 25×2 लिखो। क्या लिखो 25×2। 25 का रूट करोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 का कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भाई डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा तो 3 + √6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई समझना, 5√3 में से 4√3 चला गया तो कितना आ जाएगा 1√3 आ जाएगा, और उसके बाद 5√2 में से 4√2 चला गया तो एक हमारा √2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है 3 है और 6 है। अब आपको लग रहा है 3 है और 6 है, क्या कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई ले सकते हैं आप यहाँ पे कॉमन, आप √3 दोनों से कॉमन ले सकते हैं। अगर आप चाहें यहाँ से तो दोनों से √3 ले पाएंगे। रीजन हम आपको बताते हैं, ये दुनिया के लिए 3 है, मेरे लिए कितना है तो √3 है। उसके बाद ये 6 दुनिया के लिए है, मेरे लिए तो √3 है मेरे भाई। तो यहाँ पर भी √3 झलक रहा है, यहाँ पर भी √3 जो है वो दिख रहा है। तो क्या हम दोनों से √3 कॉमन नहीं ले पाएंगे? बताइए, ले पाएंगे ना। तो अगर हम यहाँ दोनों से √3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ अगर हम √3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा? तो मेरे भाई इसके पास √3 बचा, इसके पास 2 बचा। तो यहाँ बोलेंगे इसके पास √3 बचा, इसके पास कितना बचा तो √2 बचा। ये ऊपर वाला पूरा का पूरा इसको खत्म कर देगा तो बचेगा कितना 1/√3। इसलिए मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम पर यहाँ ऊपर वाला और नीचे वाला जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये हमारा x का मान आ गया 1/√3 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर y का मान कितना दिया गया है तो y का मान 7 - 4√3 दिया गया। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है तो क्वेश्चन में x - y का मान हमसे पूछा है। अब अगर आप यहाँ देखते हैं कि x - y का वैल्यू आपको बताना है, x का मान कितना है 1/√3। तो यहाँ पर अच्छा ये 1/√3 जो है, अब अगर आप यहाँ देखोगे आप कैसे माइनस करोगे तो यहाँ पर ये 1/√3 हो जाएगा, और y का जो मान है वो कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर ये 7 - 4√3 है। कितना है 7 - 4√3 है। अब अगर सही से देखोगे तो यहाँ वाला √3 नीचे है, यहाँ वाला √3 ऊपर है। क्या करना पड़ेगा भाई तो यहाँ पर जो है तरीके से आपको मेरे भाई क्या करना पड़ेगा तो यहाँ रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर और नीचे गुना करना होगा। ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना। तो ऊपर 1 में √3 का गुना लगाएंगे तो √3 बन जाएगा, और नीचे में गुना लगाएंगे तो 3 बन जाएगा। माइनस देखो, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस को प्लस के साथ गुना करो माइनस, माइनस को माइनस के साथ गुना करो तो प्लस। तो ये हमारा इतना हो जाएगा, और ये हमारा 7। मैंने रूट वाले टर्म को एक साथ रख दिया मेरे भाई, और बिना रूट वाले को एक साथ रख दिया। अब अगर यहाँ देखो तो 3 × 4 12, 12 + 1 यानी 13/3√3 ये हमारा हो गया ये पहला पार्ट। और उसके बाद यहाँ हो गया 7 हमारा। इससे फायदा अपना क्या हुआ, अगर आप चाहो तो इतना सिंप्लीफाई ना करके आप सीधा सीधा वैल्यू भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बट मुझे लास्ट तक सॉल्व करके और उसके बाद यहाँ पर जो है तब यहाँ पर वैल्यू रखना अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ देखो तो जैसे मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ √3 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर √3 से करेंगे √3 हो जाएगा, नीचे करेंगे 3 हो जाएगा, √3/3। उसके बाद यहाँ पर ठीक है ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस। 4√3 में एक √3 जोड़ दो, यहाँ पे देखो 3 × 4 12, 12 + 1 13/3√3। क्लियर हो गया ये बात। अब जैसे मैंने कहा था कि आप सर्च सिंथेसिस पढ़ें या आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ें तो आपको यहाँ क्या करना होता है, कुछ लोगों की वैल्यू याद करनी होती है। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, यहाँ पर वैल्यू रखने से ही आपका बनेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ तो बोलेंगे सर 13/3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है तो 1.7 होती है, और प्लस कितना हो जाएगा 7। अभी मात्र मैं इतना ही लेके चल रहा हूँ।
अगर हम यहाँ देखेंगे ये वैल्यू, हालांकि क्वेश्चन गलत नजर आ रहा है क्या, यहाँ पर -7 है, सॉरी यहाँ कितना है -7 है, माफ करना यहाँ पर -7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो ये देखो 17 और 13 तुम्हारे ये कितना हो जाएगा, 7 × 3 21 और 2 2.21 मेरे भाई हो जाएगा, लगभग ये हमारा कितना होगा 22.1 हो जाएगा ना 22.1। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 13 को 17 से गुना करने पे 221 आता है, दशमलव के बाद एक स्थान है तो एक रख दिया, डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना 3 और माइनस हो जाएगा 7 के। अगर हम देखेंगे तो 3 7 21 11 आ रहा है, तो लगभग 3 3 के 9, 7.3 में से 7 घटा देंगे 0.3 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। विपिन कुमार ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, यही दिक्कत है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप इसे 1.73 भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, हाँ -7 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर 13/3 था और मैं यहाँ पर इसकी नेक्स्ट वैल्यू लेता हूँ, मान लो 1.732 लेता हूँ, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 का 2 गुना 26, 13 3 39 और 2 41 के 1 4 हाथ में, और 13 7 91 4 95 के 5 और 9 हाथ में, 13 कम 13 9 22 22.5 उसके बाद इसको किससे डिवाइड करना था 3 से, 3 7 21 3 5 15। ये तो फिर मेरे भाई आंसर का सारा अप्रोक्सीमेशन का खेल हो जाएगा यार ये। अगर हम रूट की एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे, 13 दूनी 26, 39 2 41 4, 13 7 91 4 95 9 22, 3 7 21 3 5 15। 7.5 में से अगर हमें 7 माइनस करना पड़ गया मेरे भाई तो 0.5 आएगा, वो तो बहुत ज़्यादा जाएगा। बट यहाँ पर है ना एक बात एग्जामिनर को ये मतलब कहना पड़ेगा इस बात को लेके। देखो क्या है कि मैंने इस सवाल को अभी सॉल्व किया, अब इस सवाल को सॉल्व करते वक्त क्या कहानी था कि अगर मैं √3 की वैल्यू को मात्र 1.7 ले रहा हूँ तो मेरा आंसर 0.3 आएगा। अगर मैं √3 की वैल्यू को 1.732 ले रहा हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है 0.5 आएगा। कोई बच्चा मान लो यहाँ पर √3 की वैल्यू को 1.73 ले रहा है, अब उसके में देखो प्रभाव क्या पड़ेगा, 1 डेसिमल के कारण, 2 डेसिमल के कारण, 3 डेसिमल के कारण, हर एक के कारण यहाँ पर कितना प्रभाव पड़ता है वो देखिए। अगर कोई बच्चा 1.7 के जगह पर 1.73 लेता है और उसके बाद तब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो 13 का 3 गुना 39, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 9, 13 7 91 3 94 4 और यहाँ पर 22.49 के करीब में, जिसको हमें 3 से डिवाइड करके 7 माइनस करना है। 3 का 7 गुना 21 हो जाएगा, 3 का 4 गुना 12 हो जाएगा और 3 8 7.48 में से 7 माइनस करेंगे तो 0.48 आएगा, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई कि डिपेंड कर रहा है आप क्या वैल्यू ले रहे हो। जैसे मानो यहाँ पे अगर सिर्फ दशमलव के बाद एक स्थान लेते हो 0.3 आता है, दशमलव के बाद 2 स्थान लेते हो 0.4 आता है, दशमलव के बाद 3 स्थान लेते हो 0.5 आता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जामिनर को ये 100% ये बात कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर √3 का मान कितना लेना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में मिसिंग है, आप यहाँ लिख लीजिए कि टेक √3 बराबर 1.7। बस मेरे भाई बात खत्म, सिर्फ √3 को 1.7 लेना है, ना कि मेरे भाई 1.732 लेना है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताओ यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग ये है ना सारे। देखो क्या होता है, कई बार आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, अब आपने इसको मान के आंसर निकाल दिया, आपने टिक भी कर दिया और लास्ट में आपको पता चलता है यार ऑप्शन नंबर ए ना देकर एग्जामिनर ने बी दे रखा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वहां पर एग्जामिनर को क्लियरली स्पेसिफाई करना था। अब मेंसुरेशन जब आप लगाओगे ना तो वहां पर क्या होता है, कई बार पाई की वैल्यू को कहा जाता है कि इसका मान 22/7 लीजिए, कई बार पाई की वैल्यू को कहा जाता है कि 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है। तो ये मेरे भाई आपको सवाल को देख के जस्टिफाई करना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि ऑप्शन काफी क्लोज है ना, बहुत दूर रहते तो समझ में भी आता। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए का मान हमारा दिया गया है और a + 1/1 प्लस इतना ये मान हमें कैलकुलेट करना है। अब ये प्योरली मेरे भाई जो है यहाँ पर ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, प्योरली अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बता रहे हैं। अलजेब्रा में अक्सर ऐसे हमने सवाल देखे हैं। अलजेब्रा में क्या पूछा जाता है मेरे भाई, x + 1/x दे देगा या फिर x - 1/x दे देगा, और आपसे हमेशा पूछा जाता है x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का मान बताओ, या फिर x² + 1/x² का मान बताओ, और हम उस तरीके से कैलकुलेट करते थे। सेम मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 38 में। ठीक है, चलिए
काफ़ी बच्चे हैं, अपर्णा पात्रा और शालिनी, हर्ष कुमार, बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए ऐसे ही आंसर देते रहना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अब ये सवाल देखिए, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर से इसको भी डिवाइड, ए स्क्वायर से इसको भी डिवाइड। ए स्क्वायर में जब 1 का भाग लगाएंगे तो ये 1/a स्क्वायर हो जाएगा, और पावर 4 में पावर 2 का भाग दोगे तो ये इतना हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट अगर आपको बताना है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बताना है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बताने के लिए अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कभी भी अगर हम ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बताते हैं ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर a प्लस 1/a का मान पता होना चाहिए या फिर a माइनस 1/a का मान पता होना चाहिए। ये हम तभी बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। अगर हम इस सवाल की बात करते हैं दोस्त यहाँ पे, तो सबसे पहले इस बात को देखना, जैसे मानो a की वैल्यू को तुमने लिया है, अब a की वैल्यू तुम्हारी कितनी है मेरे भाई, तो सारा पॉइंट हम आपको क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, 1% का भी टेंशन नहीं लेना है। जब हम यहाँ पर हैं तो परेशानी नहीं होने देंगे। तो a का मान अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 11 जमा 4√6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट यहाँ 11 हो गया, यहाँ पर क्या होता है 4 है। अब यहाँ 4 है तो हम इसको 4 नहीं समझेंगे, हम इसको कितना समझेंगे, मात्र मेरे भाई यहाँ 2 समझेंगे, और उसका 2 अंदर चला जाएगा। अब जैसे ये 4√6 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे और इसका 2 अंदर चला जाएगा, तो वो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और 4 × 6 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ये छोटे छोटे स्टेप हमें आने चाहिए कि इसका 2 बाहर निकाल दिया और वो 2 अंदर भेजा, जब अंदर गया तो वो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 कितना हो गया, 24, यानी ये 2√24 हो गया। तो ये कितना हो गया, 2√24 हो गया। वही बात है, 2 ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पे 24 आ जाए और जोड़ देने पे मेरे भाई 11 हो जाए। तो यानी 8 और 3, 8 और 3 को जोड़ दो तो 11, जोड़ दो तो 24, जोड़ दो तो 11, गुना कर दो तो 24, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 8 हो गया और क्या हो गया, 3 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, इसके ऊपर भी रूट और इसके ऊपर भी रूट मेरे भाई। कहीं पर अभी तक कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा किसका मान हो चुका है, a का मान हो चुका है। ठीक है, अब अगर हमारा a का मान हो चुका है, मुझे ये पूरा का पूरा वैल्यू बताना है, तो मेरे भाई क्या होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर कभी भी तुम्हारा कोई भी संख्या, जैसे मानो a है और ये तुम्हारा दोनों का दोनों रूट में है, तुम्हें a प्लस 1/a निकालना है या a माइनस 1/a निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा क्या बता रहा हूँ, आप समझिए। मुझे आपको ये बताना है कि देखो भाई, अगर तुम यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बताना चाहते हो, तो अगर तुम ये बताना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें a प्लस 1/a बताना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तभी तुम्हारा काम बन पाएगा। और अगर तुम्हें ये बताना है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें a भी लिखना होगा और a का उल्टा रेशनलाइज करके भी लिखना होगा, तो यहाँ पर बात होगी। स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम यहाँ स्क्वायर करके लिखना चाहते हो तुम वैसे भी कर सकते हो। जैसे मानो अगर किसी बच्चे ने यहीं स्क्वायर कर लिया, कर लो। अगर मानो a का स्क्वायर कर लिया तो यहीं पर हो गया, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो जैसे यहाँ पर इसका होल स्क्वायर और यहाँ इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ √8 का स्क्वायर 8, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 24 हो जाएगा। हालांकि इतना ड्रामा क्यों करना मेरे भाई, यहाँ पर यहीं पर स्क्वायर कर लेते हैं ना, यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो इतना और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा रूट खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा a का स्क्वायर लिख लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं आने देंगे। अब जैसे इस सवाल में कहा गया कि a स्क्वायर को जोड़िए और साथ में उसके उल्टे को जोड़िए, a स्क्वायर को जोड़िए और उसका उल्टा को जोड़िए, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, a स्क्वायर का मान कितना है, तो 11 प्लस 2√24 है। ठीक है, ये हमारा a स्क्वायर का मान हो गया। और उसके बाद यहाँ पर इसी का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 11 प्लस 2√24 हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, जोड़ना है। रेशनलाइजेशन का एक नियम होता है और रेशनलाइजेशन का नियम यहाँ क्या होता है, तो रेशनलाइजेशन का नियम यहाँ ये होता है, ये पहली संख्या तो लिख दो। जब भी आप किसी भी संख्या को दोस्त रेशनलाइज करते हो तो इस बात का ध्यान रखना, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। नीचे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाता है, माइनस। ये मैंने a स्क्वायर लिखा है, ये 1/a स्क्वायर लिखा है। तो नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 माइनस इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे क्या आएगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, और उसके बाद इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √24 का स्क्वायर मेरे भाई 24। 24 × 4 कितना हो जाएगा, तो 24 × 4 96। इनका डिफरेंस कितने का है, 25 का है। इनका डिफरेंस कितने का है, 25 का है। तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मैं दोबारा से रेशनलाइजेशन के नियम को रिपीट करता हूं भाई, बहुत तरीके से समझिएगा। यहाँ पे अगर नीचे प्लस में दिया गया तो ऊपर माइनस में चला जाता है,
उसके बाद नीचे क्या आता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और 2√24 का स्क्वायर कितना 96। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और √24 का स्क्वायर 24, 24 इंटू 4 96। 121 में से 24 घटाया कितना आ गया, 25 आ गया। अब यहाँ पर जो है मुझे सॉल्व करना है। मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो भाई एलसीएम लूंगा दोनों संख्याओं का, तो 25 इंटू 11 हमारा कितना हो जाएगा 275। 25 इंटू 2√24 ये हमारा हो जाएगा 50√24 मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 2√24 और डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 25। अगर आप देखोगे 275 में 11 जोड़ लो कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा। 50√24 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा 48√24 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, 286 प्लस 48। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, यहाँ पर बताइए। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? 25 के साथ तो नीचे एक ही है, बट यहाँ पर 286 तो है। बट यहाँ 96√6 है यार, ये कैसे पॉसिबल है? कोई बात नहीं, पॉसिबल है। यहाँ पर जो है क्या किया गया, कॉमन निकाल दिया गया। ये हमारा 286 है मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर ये 4 इंटू 6 है। अब ये 4 इंटू 6 है, तो वो 4 का जो है रूट करके 2 बाहर निकाल दिया है। समझो यहाँ पर ये 46√24 है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 44 तो है ही ऐसे यहाँ पे। ये 24 को क्या किया गया मेरे भाई, तो 24 हमारा कितना हो गया, तो 4 इंटू 6 हो गया। अब ये 4 जो है मेरे भाई इसका रूट करोगे तो तुम्हारा 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कितना 2 आ जाएगा, अंदर √6 रह जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 96√6 मेरे भाई डिवाइडेड बाई 25। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही है हमारा करेक्ट आंसर। हालांकि डिनोमिनेटर में 25 देख के यहीं पर जब आपका डिनोमिनेटर में 25 आया था ना, तो उसी के आधार पर आप यहाँ टिक कर सकते थे, क्योंकि इसमें किसी के भी डिनोमिनेटर में 25 नहीं आया है। मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके डिनोमिनेटर में यानी जिसके हर में यहाँ पर 25 आया हुआ था, और आप उसी को आंसर कर सकते थे। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, कहीं पर भी आपको परेशानी ना हो, इसे लेके एक पॉइंट हम आपको क्लियर करा रहे हैं। आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। ए है और हमारा बी है, और हमसे यहाँ बी माइनस ए पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर बी माइनस ए पूछा गया। अब इस सवाल में तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर रूट सॉल्व करना सबसे बड़ी कला है कि रूट के अंदर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बी का मान यहाँ देखो, तो बी का मान देखोगे तो कितना है तुम्हारा 6 जमा √11 है। मैंने क्या कहा, रूट के अंदर रूट तब सॉल्व करते हो जब यहाँ ये छोटे वाले रूट के बाहर कितना हो 2। अगर 2 नहीं है तो ऊपर में नीचे में मल्टीप्लाई करो। 6 का 2 गुना 12, यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट कितना हो जाएगा 11, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखो, सही से तरीके से समझो। यहाँ पे 2 ऐसी संख्या मल्टीप्लाई कर दो तो 11 मल्टीप्लाई कर दो तो 11, जोड़ दो तो 12। 11 और 1, 11 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 11 आता है, और 11 और 1 को जोड़ देने पे 12 आता है। तो यानी बोलोगे सर 11 हो गया और क्या हो गया 1 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, इसके ऊपर भी √1 को तो छोड़ ही दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई बी का मान है। ये हमारा कितना मान है, तो बी का मान है। अब समझना इस बात को लेके, यहाँ पे ये तुम्हारा बी का मान है और ये तुम्हारा ए है। बी में और ए में कितने का फर्क है, तो बस साइन का फर्क है। यहाँ अगर ये प्लस में है तो यहाँ ये कितना है, तो मेरे भाई माइनस में है। तो उसी तरीके से जब अगर तुम बी का निकालोगे ना, तो जैसे अगर तुम्हारा बी प्लस में है तो ए माइनस में, तो यहाँ अगर प्लस आया तो ए में कितना आएगा मेरे भाई, तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा, और कोई फर्क मेरे भाई नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया बी में से ए को माइनस करिए, कर देंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आप इसमें से इसको माइनस करिए, तो b को यहाँ पर जो है एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप मान लो यहाँ पर b माइनस ए कर रहे हो, तो यहाँ पर b की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो बोलोगे सर √11 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद माइनस करेंगे किसको, तो यहाँ पर a को। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो √11 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, नहीं है ना। और यहाँ कितना होगा मेरे भाई √2 होगा, ध्यान रखना हर जगह पे ये √2 है, ये √2 है, बस फर्क है तो मेरे भाई साइन का। अब यहाँ देखो दोनों कैल्शियम अगर हम सेम ले लेते हैं तो ये बताओ, ये तुम्हारा 11 माइनस 11 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 1 है और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2/√2, और √2 इसे कितनी बार में काटेगा, तो √2 इसे 2 बार में काटेगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा।
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है हमें अपने सवालों में लेके। एक को रेशनलाइज करिए, दूसरे का साइन बदल दीजिए। ऐसा नहीं करना होता हमेशा कि हम दोनों को रेशनलाइज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, बी और ए में मात्र साइन का फर्क था, मैंने यहाँ बी का अंडर रूट निकाला, इतना आ गया। ए वाला ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया, साइन बदल गया और इतना कोई फर्क रहा नहीं। यहीं से आप देख सकते थे कि जब बी से ए को माइनस करते सेम टर्म को माइनस कर देता, और यहाँ पर क्या होता तो 1, और यहाँ माइनस इंटू माइनस 1 यानी 1 + 1 2, और 2 बाई कितना हो जाएगा, 2/√2, और 2/√2 हमारा कितना होता है तो √2 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप देखते चलिए। यहाँ पर क्या है मेरे भाई कि आपको रूट के अंदर काफी सवाल पूछे गए हैं। यानी मैंने ऐसे सवालों में हमेशा आपको कहा है, हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा मैंने बताया है कि ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पहले अंदर वाले को जो है सॉल्व करते हैं, फिर वो कुछ टूट के देगा, फिर बाहर वाले को सॉल्व करो, फिर वो कुछ तोड़ के देगा, फिर बाहर वाले को सॉल्व करो। तो ये सर्ट्स इंडिसेस का हमारा बहुत ही प्यारा सवाल हो जाता है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x बराबर मेरे भाई इतना है ना कि ये तुम्हारा माइनस इंटू √3 हो गया है। उसके बाद यहाँ देखते चलो, प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया 8। अब यहीं पर आप देख लीजिए ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये मुझे क्या करना है, तो यहाँ मुझे जो है रूट के अंदर रूट सॉल्व करना है। क्या करना है, एक रूट है और उसके अंदर एक छोटा सा रूट है, रूट के अंदर रूट सॉल्व करना है। मैं यहाँ क्या करूंगा, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 प्लस मेरे भाई 4 में से मात्र 2 रखेंगे और वो 2 अंदर भेज देंगे, वो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो यानी 2 ऐसी संख्या सोच लीजिए, गुना करने पर 12 है और जोड़ने पे 7 है, गुना करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 है। तो मेरे भाई 4 और 3 नाम की ऐसी दो संख्या है, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 4 और हमारा 3 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे, इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे। 4 का रूट करने का मतलब कितना होता है, उसको 2 लिखना। भाई √4 का मतलब ही तो 2 होता है, तो यहाँ √4 ना लिखकर हम यहाँ 2 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर माइनस √3 हो गया है, प्लस उसके बाद यहाँ पर ठीक है 3 हो गया, 8 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, और यहाँ 8 इंटू हमारा √3 हो जाएगा। अब सेम कहानी दोस्तों यहाँ पर समझना पड़ेगा आप लोगों को, पूरी कहानी वाली बात चल रही है यहाँ पे। तो बोलेंगे सर ये हमारा -3 हो गया, उसके बाद यहाँ सर 16 + 3 हमारा 19 हो गया। यहाँ पर मात्र मुझे 2 लिखना है क्योंकि बाकी संख्याओं को मुझे अंदर भेज देना है। तो अगर 8 में से मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 4 बच जाएगा, वो 4 का स्क्वायर अंदर 16 चला जाएगा, और 16 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। समझ गया मेरी बात को, यहाँ का 2 रख दिया, 4 बच गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48। अब 2 ऐसी संख्या आप सोचिए जिनको गुना करने पे 48 आता है और जोड़ने पे 19 आता है, और 16 और 3 है। कितना है, तो 16 और 3 है। 16 और 3 को जोड़ देंगे तो 19 आएगा, 16 3 को गुना कर देंगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, ये बाकी टर्म ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 16 और 3 ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो गया और क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यहाँ रूट इसके ऊपर भी चढ़ाइए, यहाँ रूट इसके ऊपर भी चढ़ाइए, प्लस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से ये देखो, -√3 से +√3 खत्म हो गया। 16 का रूट करोगे तो 4 आ जाएगा, 16 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी इस पूरे सवाल का आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, तरीके से समझना था, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। ठीक है, आज हमने जितना भी आपको पढ़ाया है इसको आपको रिवाइज करना है, कल इसी तरीके से हम आगे और भी क्वेश्चंस को करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे की चीजें आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप खुद से पढ़ के नहीं आएंगे। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखेंगे, उसके पहले की क्लासेस को नहीं देखेंगे, आने वाली क्लासेस आपके लिए बेकार है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो पहले यहाँ से पीछे के सारे क्लासेस को देखो, उसके बाद अगली क्लास को देखना, तभी फायदा होगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं बहुत जल्द। अभी 8:30 में यूट्यूब पर क्लास है, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा रिवीजन बैच में। ठीक है भाई, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।